श्री शिवाय नमस्तुम दोस्तों, हर हर महादेव। अभी हाल ही में शुरू हुई महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार सादरा में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 अप्रैल 2025 तक चलने वाली है। इस शिव महापुराण कथा को आप दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख पाएंगे। चैत्र नवरात्रि के विशेष दिन चल रहे हैं और इस चैत्र नवरात्रि में आपको अगली नवरात्रि के पहली मनोकामना पूरी करने के लिए कौन सा उपाय करना है, उस उपाय की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए ये वीडियो पूरा देखें। आज 1 अप्रैल पहले दिन की श्री शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तो आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहले विशेष जानकारी की ओर। कथा में गुरुजी ने कहा, शाहदावासियों को बहुत बहुत बधाई हो। शाहदावासियों के लोगों का विश्वास शिव के प्रति दृढ़ था और भक्ति दृढ़ थी, तभी जाकर उनको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लंका के रहने वाले रावण के नगरवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो राम भगवान पैदल चलकर लंका में आए थे, और आप और हम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं ताकि हमें मोक्ष मिल सके। तो रावण की लंका में रहने वाले जितने भी रहवासी थे वे एक पुण्य का पुण्य कार्य करते थे। वे रावण को देखते थे जब वह शंकर भगवान का पूजन अर्चन करता था, भगवान शिव का अभिषेक करता था, तो लंका के वासी भी रावण का पूजन देखकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिए। ऐसा उन्होंने भी किया, इसलिए उनके पुण्य प्रबल हुए और राम भगवान स्वयं पैदल चलकर लंका तक गए। आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब, फेसबुक में कई ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि इस राशि से शनि की ढैया समाप्त हो गई है। इस राशि में शनि की ढैया लग रही है, साढ़े साती लग रही है। कई प्रकार के मैसेज देखने को मिलते हैं, शनि के साढ़े साती लग गई, यह हो गया, वो हो गया। आपको एक बात ध्यान रखना है, शंकर की पूजन करने वाले पर, शंकर का अभिषेक करने वाले पर कभी भी शनि की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। शिव महापुराण में यहाँ तक लिखा है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपकी कॉलोनी में कोई एक भी लोटा जल अगर शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो पूरे क्षेत्र में कभी भी किसी के ऊपर शनि की साढ़े साती या कुदृष्टि नहीं लग सकती। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की और। नेहा जी पत्र लिखकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 8 साल से मेरे पति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, उनके नौकरी नहीं लग पा रही थी। नंद के घर भी संतान का सुख नहीं था, तभी किसी के कहने पर मैंने पशुपति व्रत करना शुरू कर दिया। बाबा से अपनी नंद के घर संतान और पति की नौकरी की कामना करी। व्रत पूर्ण हुआ, पता चला कि नंद का गर्भ ठहर गया और कुछ दिन ही निकले मेरे पति का भी सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। सनिका जी पत्र लेकर आए जिसमें ने लिखा, मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ जिसमें डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कहा कि अब वे उठ भी नहीं पाएंगे। बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्रेन में गहरी चोट लगी है, इसलिए डॉक्टर ने वेंटिलेटर में डाल दिया। 10 दिन निकले, 25 दिन निकल गए, तभी किसी के कहने पर शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का उनके शरीर पर लगाया और मेरे ऐसा करते ही 25 दिन बाद उनके शरीर में थोड़ी हलचल देखने को मिली। मैंने रोज़ शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें थोड़ा सा एक ही बूंद इसे आचमन करा देती। आज वे पूरी तरह से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। वैशाली जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी 1996 में हुई थी, 30 साल हो गए, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। 16 साल तक हमने इलाज करवाया, इसके बाद इलाज कराना भी बंद कर दिया। संतान सुख नहीं होने के कारण अब हमने यह सोच लिया था कि अब हमें औलाद नहीं हो सकती। एक बार फिर टीवी में आपको कथा सुनी और आपके बारे में कथा में आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वह हमने किया। पशुपतिनाथ व्रत भी किया, गर्भ नहीं ठहरा, फिर निराश हुए। पर हमने सोचा कि एक बार कपूर भंडारी के यहाँ चलते हैं। कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकड़ शंकर रूपी का पूजन किया। 5 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया। जो
5 महीने के बाद मेरा गर्भ ठहरा था वह 5 महीने में गिर गया। इसके बाद कुबेर भंडारी के द्वार फिर से चली गई। बाबा तुम्हें ही संभालना है, आप ही मेरे पिता हो। इसके बाद 30 साल बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, कई दिनों से पेट में दर्द था। पेट की जांच कराई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद बताया कि 4th स्टेज का कैंसर है। किसी ने मंदिर में जल चढ़ाने को कहा, हमने मंदिर में जल चढ़ाना और बेलपत्र चढ़ाया और जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। बेलपत्र खाया तो पूरे शरीर में एक जलन सी होने लगी, पर अब क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने बेलपत्र का आचमन जारी रखा। सूरत की कथा हमने पंडाल में बैठकर सुनी और कथा की पट्टी को हमने पूरे शरीर में लगा लिया। पहले दिन की किसी ने मुझे कथा पंडाल तक छोड़ा था। अगले दिन मैं स्वयं पैदल चलकर कथा पंडाल तक पहुंची थी और भोलेनाथ से कामना कर ली कि कथा पंडाल की मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। कुछ ही दिनों बाद फिर से मेरी जांच हुई, पता चला कि रिपोर्ट में नॉर्मल आ गई है, पूरी तरीके से ठीक हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज पूरा देश गणगौर का पर्व मना रहा है। क्या यह गणगौर, यह ईशा जी और गौरा जी और शिव और पार्वती ही है। गणगौर 16 दिनों की होती है। 16 दिन तक शंकर जी, पार्वती जी और श्रृंगार किए थे, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। 16 श्रृंगार करके ईशा जी और ईश्वर जी और गौरा जी बनकर दुर्गा जी के पास जजमान बने थे चंचुला के अखंड सौभाग्य के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, आज नई शिव महापुराण कथा की जानकारी दी है, इसलिए आप शिव महापुराण की कथाओं की जानकारी को जरूर ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक ऐसा उपाय है जिसको आप इस चैत्र नवरात्रे में करना है, जिसे हम वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक गुरु जी ने अगली शिव महापुराण कथा रतनगढ़ राजस्थान में होगी। इसके बाद 21 से 27 अप्रैल सिंहेश्वर बिहार में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बाद 1 मई से 7 मई तक जयपुर में होगी। जयपुर की शिव महापुराण कथा की घोषणा आज गुरु जी ने कर दी है, इसलिए आज के वीडियो में हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। 11 से 17 मई तक गुमला झारखंड में शिव महापुराण कथा होगी। उसके बाद 21 से 27 मई तक दिल्ली में शिव महापुराण कथा होने वाली है। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी और अंतिम जानकारी की तरफ, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे आपको इसी नवरात्रि में करना है। अगली नवरात्रि के पहले आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को करने के लिए आपको किसी सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। गुरु जी ने बताया है, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग में अथवा अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो स्थान होता है, जो खाली स्थान होता है, उस स्थान पर आपको अपनी हथेली का स्पर्श करना है। यह स्थान भोलेनाथ ने अब 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियों को प्रदान किया है। अगर आप इस स्थान पर श्री शिवानमस्तुभ्यं बोलते हुए अपनी हथेली का स्पर्श करते हुए और उस हथेली को अपने मस्तक में फेर लेते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है वह श्री शिवानमस्तुभ्यं बोल देते हैं, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, और श्री शिवानमस्तुभ्यं बोलने के बाद आप हाथ की हथेली वहाँ पर रखे रहने के बाद अगर वहाँ आप मनोकामना बोलते हैं, मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवानमस्तुभ्यं बोल देते हैं, तो गुरु जी ने कहा है ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। और उस हथेली को जब आप अपने मस्तक में फेरते हैं तो किस्मत में भी कितनी भी उल्टी रेखाएं क्यों ना हो, वह भी सही होना शुरू हो जाती है। यह काफ़ी अच्छा और विशेष उपाय है जिसे आप इस नवरात्रि में कर सकते हैं। किसी भी दिन और किसी भी समय में कर सकते हैं और अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई हुई कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में